वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। आइए आज हम आपको एक ऐसे शूरवीर योद्धा के बारे में बताएंगे जो हमेशा गर्व से याद किए जाते हैं। बाजीराव प्रथम को सभी 9 महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा थे। बचपन से बाजीराव को घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, तलवार भाला, बनेठी, लाठी आदि चलाने का शौक था। 14 वर्ष की खेलने की आयु में बाजीराव अपने पिताजी के साथ घूमते थे। 1700 के दशक में बाजीराव नाम के मराठा में पेशवा हुआ करते थे, जिन्होंने अपने राज में कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारी। वे एक कुशल तलवारबाज घुड़सवार थे जो अपने धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने को भी तैयार थे। बाजीराव बलाल नाम से भी जाने जाते हैं। बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को पूरे देश में फैलाना चाहा। उत्तर में ये बहुत हद तक सफल भी रहे। अपने 20 साल के कार्यकाल में बाजीराव ने 44 युद्ध किए, जिसमें से एक भी ये नहीं हारे। ये अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। बाजीराव की तारीफ ब्रिटिश अफसर भी किया करते थे। उनके अनुसार बाजीराव एक कुशल सेनापति व महान घुड़सवार थे। ब्राह्मण परिवार से होने के कारण बाजीराव हमेशा से हिंदू धर्म को बहुत तवज्जो देते थे। बाजीराव अपने पिता के बहुत करीब थे, उन्हीं से इन्होंने सारी शिक्षा ग्रहण की थी। 1720 में बाजीराव के पिता की मौत के बाद शाहूजी ने 20 साल के बाजीराव को मराठा का पेशवा बना दिया था। महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा का ही नाम आता है, जिन्होंने मुगलों से लंबे समय तक लोहा लिया। बाजीराव बलाल भट्ट एक महान योद्धा थे। निजाम, मोहम्मद बनगश से लेकर मुगलों और पुर्तगालियों तक को कई बार शिकस्त देने वाले बाजीराव के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर उनका कब्जा था। इतिहास में ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने मुगलों को दिल्ली तक ही समेट दिया था। उनमें से एक थे बाजीराव। लेकिन भारत के ऐसे वीरों को आज़ादी के बाद के शिक्षा मंत्रियों और वामपंथी इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से इतिहास से हटाकर मुगल इतिहास को महिमामंडित किया। बाजीराव ने शिवाजी के नाती शाहूजी महाराज को गद्दी पर बैठाकर बिना उसे चुनौती दिए पूरे देश में उनकी ताकत का लोहा मनवाया था। देश में पहली बार हिंदू पद पादशाही का सिद्धांत भी बाजीराव प्रथम ने दिया था। हालांकि जनता किसी भी धर्म को मानती हो, उसके साथ वे न्याय करते थे। उनकी अपनी फौज में कई अहम पदों पर मुस्लिम सिपह सालार थे, जो युद्ध से पहले हर हर महादेव का नारा भी लगाना नहीं भूलते थे। अटक से कटक तक केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने का सपना जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसे काफ़ी हद तक पेशवा बाजीराव ने पूरा किया। हिंदुस्तान के इतिहास के बाजीराव अकेले ऐसे योद्धा थे जिसने 41 लड़ाइयाँ लड़ी और एक भी नहीं हारी। वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे मशहूर सेनापति जनरल मॉन्टगोमरी ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में बाजीराव की बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की जमकर तारीफ की है और लिखा है कि बाजीराव कभी हारा नहीं। आज वो किताब ब्रिटेन में डिफेंस स्टडीज़ के कोर्स में पढ़ाई जाती है। अगर बाजीराव पेशवा कम उम्र में न चल बसता तो न अहमद शाह अब्दाली या नादिर शाह हावी हो पाते और न ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें होतीं। बाजीराव का केवल 40 साल की उम्र में इस दुनिया से चले जाना मराठों के लिए ही नहीं, देश की बाकी पीढ़ियों के लिए भी दर्दनाक भविष्य लेकर आया। अगले 200 साल गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहा भारत, और कोई भी ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध पाता। वाराणसी में उनके नाम का एक घाट है जो खुद बाजीराव ने 1735 में बनवाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में उनकी एक मूर्ति है। हमें अपने वीर सपूतों को याद करके गर्वित होना चाहिए। धन्यवाद।